औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 18 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान कफ़ायत शायरी का इनाम के बारे में जानेंगे। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने कफ़ायत शायरी इख्तियार की वो कभी मुहताज नहीं होगा। यानी जो चाहता है कि ज़िंदगी भर किसी का मुहताज ना हो वो म्याना रवि से काम ले। कफ़ायत शायरी का मतलब है कि अपनी रोज़मर्रा अखराजात में से कुछ पैसे बचा लिए जाएं जो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकें और मुश्किल वक्त में इन पैसों के ज़रिए दूसरों के काम आया जाए और इनकी मदद की जाए। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। मुहताज, एहतियात, मुतज़ाद, फजूल खर्ची, काबिल तकलीद, थकावट। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने कफ़ायत शायरी इख्तियार की वो कभी मुहताज ना होगा। यानी जो चाहता है ज़िंदगी भर किसी का मुहताज ना हो, किफ़ायत शायरी से काम ले। किफ़ायत शायरी का मतलब है अपने रोज़मर्रा अखराजात में एहतियात से काम लेना और आमदन में से कुछ पैसे बचा लेना ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आए। कफ़ायत शायरी का मुतज़ाद फजूल खर्ची है। आज हम आपको एक ऐसे ख़ानदान की कहानी सुनाते हैं जिसने कफ़ायत शायरी के ज़रिए ऐसी मिसाल कायम की जो दूसरों के लिए काबिल तकलीद है। आरिफ साहब किसी दफ्तर में मुलाजिम थे। वो ईमानदार और मेहनती शख्स थे। उनकी बीवी का नाम नजमा था। वो बड़ी खुश इखलाक और समझदार खातून थी। उनके बेटे का नाम ताहिर और बेटी का नाम अम्बरीन था। ताहिर से अम्बरीन 2 साल छोटी थी। ताहिर को बागबानी का शौक था और अम्बरीन को पढ़ने में दिलचस्पी थी। दोनों बहन भाइयों में एक बात मुश्तरक थी, वो फजूल खर्च नहीं थे। एक रोज़ ताहिर के अबू दफ्तर से वापस आए तो कुछ थके थके दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो कदरे परेशान हैं। ताहिर की अम्मी फिक्रमंदी से कहने लगी, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? वो बोले, नहीं कोई खास बात नहीं, जरा थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। बीवी बोली, ठीक है आप आराम कर लें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। थोड़ी देर में चाय तैयार हो गई। चाय पीने के दौरान में वो फिर बोली, अब बताएं ना क्या बात है, आप अभी तक फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। आरिफ साहब कहने लगे, दरअसल दफ्तर के एक साथी हैं सलीम साहब, उनका बेटा सख्त बीमार है। डॉक्टर ने महंगी दवाएं तजवीज़ की हैं। बेचारे सलीम साहब में दवाएं खरीदने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे थे, मेरे पास उन्हें देने के लिए रकम नहीं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, बस ये परेशानी है। ताहिर और अम्बरीन भी वालिदैन की बातें सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो उठे और अपनी अलमारियों में से वो पैसे निकाल लाए जो उन्होंने जेब खर्च से बचाए थे। इतने सारे पैसे देखकर उनके अबू हैरान रह गए। उनकी अम्मी ने प्यार से दोनों की पेशानियों पर बोसा दिया और कहने लगी, बच्चों मुझे तुम पर फख्र है। अबू कहने लगे, आज मैं जितना परेशान था तुमने मुझे उतना ही खुश कर दिया है। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। तुम्हारी किफ़ायत शायरी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अगले दिन आरिफ साहब ने ये वाक़या सलीम साहब को सुनाया और उन्हें पैसे दे दिए। सलीम साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि जैसे ही उनके हालात बेहतर होंगे वो ये रकम लौटा देंगे। सलीम साहब ने उन पैसों से दवा खरीदी और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक बाकायदगी से बेटे को देते रहे। कुछ दिनों बाद वो सेहतयाब हो गया। सलीम साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने उनके बेटे को सेहत अता की। वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सलीम साहब के हालात बेहतर हो गए। एक दिन वो इनकी बीवी और बेटा आरिफ साहब के घर आए। आरिफ साहब ने उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और इन्हें कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद सलीम साहब ने एक लिफाफा आरिफ साहब को दिया। इसमें जो रकम थी जो उन्होंने सलीम साहब को उधार दी थी। आरिफ साहब ने कहा, मैंने वो पैसे वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। सलीम साहब मुस्कुराकर कहने लगे, अगर वो आपके होते तो शायद मैं वापस ना करता। फिर उन्होंने ताहिर और अम्बरीन की तरफ देखकर कहा,
یہ تو میرے ان بچوں کی کفایت شعری کا کارنامہ ہے، آپ مہربانی کر کے رکھ لیں۔ جب سلیم صاحب نے جانے کے لیے اجازت مانگی تو عارف صاحب کی بیوی بولی، نہیں بھائی صاحب، ہم آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ ان کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ سلیم صاحب انکار نہ کر سکے۔ اب چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ اپنائیت، قریبی تعلق، باغبانی، باغ کی دیکھ بھال کرنا، بوسہ دینا، چومنا، پیار کرنا، تجویز کرنا، منتخب کرنا، چننا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ یہ بات اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ میانہ روی کا مطلب کیا ہے۔ جی ہاں، میانہ روی کا مطلب ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ استعدال اختیار کیا جائے اور فضول خرچی نہ کی جائے، تاکہ اپنے روزمرہ اخراجات میں سے کچھ رقم آپ بچا کر رکھیں اور وقت ضرورت ان کو استعمال کیا جائے اور دوسروں کے کام آیا جائے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔